ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में वर्णित आज एक नई कथा का आरंभ करते हैं, जो यह बात हमारे हृदय में दृढ़ कर देती है कि यह जगत इंद्रजालवत है, सिर्फ माया का खेल है और एकमात्र परमात्मा ही सार वस्तु है। कथा का आरंभ करते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, प्राचीन काल में इस भूमंडल पर अनेक वनों से व्याप्त, धन जन से समृद्ध उत्तरा पांडव नाम का विशाल देश था। उस राज्य के वनों में तपस्वी शांत चित्त से तप करते, विद्याधरियां लताओं के झूले पर झूलती, सिद्धगण और देवता विचरण करते तथा किन्नर गान करते थे। इस देश का राजा हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न परम धार्मिक था, जो लवण के नाम से जाना जाता था। उसका तेज ऐसा था कि शत्रु उसका स्मरण करे तो उसको भी ताप चढ़ जावे। वह श्रेष्ठ पुरुषों का पालक था। उसका यश पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त था। देवता और विद्याधर भी उसका यश स्वर्ग में गाते थे। लोभ और कुटिलता उसमें तनिक भी ना थी। वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। एक दिन सभा में वह बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। सुंदर स्त्रियों का नृत्य हो रहा था। अति सुंदर बाजे बज रहे थे। मधुर ध्वनि हो रही थी। राजा के शीश पर चंवर झुलाया जा रहा था। मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी देश मंडल का समाचार सुना रही थी। ऐसे राजकाज चलते जब दिन का 2 मुहूर्त शेष रह गया, तब एक इंद्रजालिक अर्थात जादूगर ने सभा में प्रवेश किया और राजा से कहने लगा, हे राजन, मैं आपको इंद्रजाल अर्थात अपना विशेष प्रकार का जादू दिखाता हूँ। इतना कहकर वह अपने झोले में से एक मोर पंख निकालकर राजा के सामने घुमाने लगा। मोर पंख से निकलती प्रकाश किरणों ने राजा को सम्मोहित सा कर लिया। तभी किसी मंडलेश्वर का एक दूत घोड़ा लेकर आया और राजा से बोला, राजन, यह महाबलवान घोड़ा, जो इंद्र के उच्च श्रवा घोड़ा के ही समान है, हमारे राजा ने आपको भेंट दिया है। इसका वेग पवन के समान है। इसे आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो उत्तम पदार्थ होते हैं वे महापुरुषों के ही योग्य होते हैं। इंद्रजालिक ने भी कहा, प्रभो, जैसे सूर्य पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वैसे आप इस सुंदर घोड़े पर सवार होकर संपूर्ण भुवन में विचरण कीजिए। उसके ऐसा कहने पर जैसे मयूर मेघ को देखता है, वैसे राजा घोड़े को देखने लगा। घोड़े को एक टक देखते हुए वह ऐसे निश्चल हो गया जैसे दीवार पर चित्र लिखा हो। तत्पश्चात उसने आंखें बंद कर ली और 2 मुहूर्त तक ऐसे ही निस्तब्ध बैठा रहा, जैसे कोई वीतराग बाह्य दृष्टि से शून्य मुनि परमानंद में स्थित होता है। राजा को उस स्थिति से किसी ने भी नहीं जगाया, क्योंकि सब दरबारी सोच रहे थे राजा किसी भारी समस्या पर अपनी बुद्धि से चिंतन कर रहे हैं। उसके बुद्धिमान मंत्रियों की बुद्धि को संदेह ने आ घेरा कि राजा को क्या हुआ।
वे बड़े चिंतावान क्यों हुए हैं? 2 मुहूर्त बाद राजा की चेतना वापस आई। उसका शरीर कांप रहा था। वह सिंहासन से गिरने ही वाला था कि पास स्थित मंत्रियों ने उसे संभाल लिया। थोड़ा सचेत होने पर राजा ने धीरे से कहा, यह कौन सा देश है? यह किसकी सभा है? यह सुनकर सभा स्तंभित हो गई और सभी बोल पड़े, हे देव, आप यह क्या कह रहे हैं? महाराज, आपकी हालत पर हम अत्यंत व्याकुल हैं। जिनकी प्रीति भौतिक पदार्थों में होती है, जिनका चित्त आपात रमणीय भोगों में लगा है, उनका मन मोह को प्राप्त होता है। आपका मन तो निर्मल है, आप तो उदार आत्मा हैं। भला आपकी बुद्धि को मोह कैसे प्राप्त हो रहा है? जो तुच्छ विषयों में आसक्त है, जो विषयों के छिन्न भिन्न होने पर अपने को छिन्न भिन्न सा अनुभव करता है, जिसका मन विषयों से जर्जरीभूत हो गया है, वही मोह को प्राप्त होता है। जिसका मन विवेक से परिष्कृत हो गया है, वह कदापि मोह को प्राप्त नहीं होता। हे देव, आपका मन तो अविनाशी वस्तु का आलंबन करता है, धीर, प्रबुद्ध एवं सद्गुणों से संपन्न है। वह भला भ्रम को कैसे प्राप्त हो सकता है? जिसके मन ने विवेक का अभ्यास नहीं किया, जिस पर देश काल अपना प्रभाव डालते हैं, वही मन मंत्र औषधि से वशीकृत किया जा सकता है। पर जिसका मन उदार वृत्ति अर्थात परमात्म ज्ञान संपन्न वृत्ति का आश्रय लेता है, वह कभी मणि मंत्र औषधि से वशीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आत्मीय जनों के शीतल वचनों को सुनकर राजा सावधान हुआ। उसके मुख की कांति पुनः लौट आई, जैसे हेमंत ऋतु में सूख गए पुष्प बसंत आने पर पुनः खिल जाते हैं। जैसे सूर्य राहु की ओर, सर्प नेवले की ओर देखता है, वैसे ही वह राजा ऐन्द्रजालिक की ओर देखकर बोला, हे दुष्ट ऐन्द्रजालिक, तूने यह क्या कर्म किया, जिससे सागर के समान निश्चल एवं प्रसन्न मेरा शक्तिशाली चित्त भी मोह को प्राप्त हो गया। कहाँ तो मैं लोक प्रसिद्ध संपूर्ण व्यवहारों के सिद्धांत रहस्य का ज्ञाता था, कहाँ तूने मुझे विस्तृत आपत्तियों के मोह में डाल दिया। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, ज्ञान का कितना भी अभ्यास क्यों न किया हो, देह के रहते हुए वह कभी भी स्वप्न रूपी इंद्रजाल से मोहित हो सकता है। हे सभासदों, इस ऐन्द्रजालिक ने मुझे 2 मुहूर्त में जो आश्चर्य दिखाया है, वह अब मैं तुमसे कहता हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कैसे यह ऐन्द्रजालिक सभा में आया और मेरे सामने मोर पंख घुमाने लगा। उसी समय एक दूत घोड़ा लेकर आया। उसके बाद मैं सम्मोहित सा हो घोड़े पर बैठ गया। वह मुझे दूर से दूर एक भीषण वन में ले गया, जहाँ पक्षी भी ना थे। अत्यंत ठंड थी, वृक्षों का भी नामो निशान नहीं था, जल का भी अभाव था। उस विशाल अरण्य का कोई और छोर नहीं था। मेरा घोड़ा थक गया। ऐसे भयंकर जंगल को पाकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जब दिन का अंत हुआ तो उस उजाड़ में मैंने कष्ट से कल्प के समान लंबी रात बिताई। पृथ्वी पर सोया, पर नींद नहीं आई। सूर्य उगने पर मैं पुनः घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ा। बड़ी कठिनाई से
मैंने वह अरण्य पार किया। उसके आगे मुझे वृक्ष दिखाई देने लगे। पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। मैं वहां पहुंचा और थक कर चूर हो रहा था तो घोड़े से उतरकर एक जामुन के वृक्ष के नीचे वैसे ही बैठ गया जैसे प्रलय काल में मार्कंडेय जी ने वट वृक्ष का आश्रय लिया था। मैं सुस्ता ही रहा था कि मेरा घोड़ा कहीं चला गया। मैंने वहीं रात बिताई। भोजन, पानी, स्नान कुछ ना किया। इससे बड़ी दीनता का अनुभव किया। जैसे कोई अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, वैसे ही मैं कष्टवान हुआ। सुबह होने पर सूर्य निकला। मैं उठकर आगे बढ़ा, पर पक्षियों की ची ची के सिवाय और कोई पशु मुझे ना दिखे। जब दिन आधा पहर रह गया तो मैंने एक कन्या देखी जिसने अपने सिर पर भात का थाल रखा था और मटके में जामुन का रस लिया हुआ था। उसके नेत्र बड़े चंचल थे। उसका रंग काला था और वह काले ही वस्त्र पहने थी। मैं उसके पास गया और बोला, हे बाले, मैं भारी संकट में हूँ, भूख से बड़ा त्रस्त हूँ, मुझे यह भात दे दे। दीन पुरुषों का दुख हरने से संपत्ति वृद्धि को प्राप्त होती है, पर जैसे पापी प्रार्थना करे तो भी लक्ष्मी उसे धन नहीं देती, वैसे ही उसने मुझे कुछ ना दिया। फिर भी मैं अन्न प्राप्ति की इच्छा से छाया के समान उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब उस रमणी ने कहा, हे हार मुकुटधारी भद्र पुरुष, आप मुझे पुरुष, अश्व, हाथी का भक्षण करने वाली क्रूर राक्षसी के समान अत्यंत क्रूर चांडालिन ही समझिए। आप केवल याचना मात्र से मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम मेरे पति बनते हो तो मैं तुम्हें यह भोजन देती हूँ, अन्यथा नहीं। पामर लोग बिना अपने प्रेम स्वार्थ के किसी का कुछ उपकार नहीं करते। जैसे शमशान में बैताल भूखा और धूल से सना रहता है, वैसे ही मेरा चांडाल पिता बैलों से खेत को जोत रहा है। मैं उसी के लिए यह अन्न ले जा रही हूँ। तब मैंने कहा, हे सुव्रते, मैं तुम्हारा पति होता हूँ। आपत्ति में वर्ण, धर्म, कुलाचारों पर भला कौन विचार करता है। मेरी सम्मति जानकर वह प्रसन्न हो आधा भात मुझे दे दिया। जैसे मोहिनी रूपधारी भगवान ने आधा अमृत इंद्र को दिया था। मैंने क्षुधा की पीड़ा से उसे भी बहुत समझा। मोह से मेरा चित्त हरा जा चुका था, इसलिए मैंने भीलों के ग्राम का वह भात खाया, जामुन का रस पिया और वहीं थोड़ी देर विश्राम किया। तब उस श्यामल कामिनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पिता के पास ले गई। वह मुझ में अनुरक्त थी। उसने पिता के कान में मधुर ध्वनि से कहा, यह मेरा पति हो, इसकी आप अनुमति दीजिए। उसने कहा, अच्छा है, यह तेरा पति होगा। दिन बीतने पर उसने बैलों को बांध लिया और हम तीनों उस वन से चले। शीघ्र ही भीलों की बस्ती में आ पहुँचे, जहाँ कटे हुए बंदर, मुर्गे, कौवे के टुकड़े रखे हुए थे। खून से सींची भूमि पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी।
सूखने के लिए लटकाई गई आंतों को मांसाहारी पक्षी नोच रहे थे। वहां के बालक मांस का टुकड़ा हाथ में लिए खा रहे थे। बूढ़े बलिष्ठ चांडाल शोरगुल मचाने वाले बालकों को डांट रहे थे। मैं उस नए ससुर के घर में केले के पत्ते पर बैठा। खून के समान लाल आंख वाले ससुर ने मेरी सास से कहा, यह तेरा जमाई है। उसने भी उसके कथन का अभिनंदन किया। उसके बाद कुछ देर विश्राम कर चर्म के आसन पर बैठकर चांडालोचित विविध प्रकार का भोजन मैंने खाया, जैसे पापी पुरुष अपने संचित पापों को भोगता है। मैंने उस चांडाल कन्या के बहुत से प्रेम भरे वचन सुने, पर वे मुझे कुछ मनोहर ना लगते और उनमें कुछ भी आकर्षण प्रतीत न होता। तदुपरांत विवाह का दिन निश्चित कर दिया गया और वह काली कलूटी भयानक कन्या मुझे अर्पित कर दी गई। इस विवाह उत्सव में चांडालों ने खूब मदिरा पी, मांस खाया, नगाड़े बजाए और मेरे चारों ओर नाना ढंग से नाच विलास किया। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे, ईश्वर तक हम तक